एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान, यही है आवान की आन, यही है आवान की शान। यहूदियों सुन लो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये कुरान का जो जिम्मा उठाया है, ये मेरे सोने अल्लाह पाक ने उठाया है। सवाल ये पैदा होता है कुरान को ये जलाते क्यों हैं? इसलिए कि ये कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते। कुरान की जो दलाइल हैं, जो कुरान ने आज से 1450 साल पहले चैलेंज किया था, फातू बेसूरत मिसलही, ए यहूदियों, ईसाइयों और दरियों, अगर तुम में जुर्रत है तो इसके साथ की एक सूरत बना के ले आओ।
जितने भी हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं सबको मेरी तरफ से सलाम। मलक शहजाद खान नंबरदार सोहान से और डिप्टी चीफ़ कोऑर्डिनेटर DRC इंचार्ज थाना खन्ना और शहजाद टाउन मेरा उहदा है। और ये घराना जो है मलक असरत अवान साहब का, ये समझ लें कि मैं एक इनका भतीजा भी हूँ एक रिश्ते से, और ये मेरा दूसरा सुहान हाउस है। मैंने इसका सुहान हाउस नाम रखा हुआ है अपने गाँव के नाम से। और दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ मलक जुल्फ़कार साहब का, मलक अला दिता साहब, बाकी जो मेरे बुज़ुर्गान हैं जिनका नाम नहीं पता, पहली मुलाकात है माजरत नाल सारियां की, मलक असरत अवान साहब, फ़ारूक साहब और हमारे मलक अज़हर नवीद साहब और मेरे भाई ज़िशान साहब, सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये महफ़िल ऑर्गेनाइज़ की है। सबसे पहले जनाब मैं अपने तंज़ीमुल अवान पाकिस्तान के बुज़ुर्गान बरादरान, ये जितने भी हमारे आज ये जो एक घराने पे मुश्तमिल एक कबीला जो हमारा आज बैठा हुआ है, सब माशाल्लाह साहिब इस्ताद हैं, सब अपने अपने इलाके के अपने अपने ओहदे पे सब ने तारुफ़ कराया, सब का तारुफ़ सुना है। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ इस तंज़ीमुल अवान पाकिस्तान के इस्लामाबाद के प्लेटफार्म पे जो हमारे मलक असरत अवान साहब ने एक इक़दाम उठाया। ये मलक असरत अवान साहब जो है जनाब, ये एक इंजन है, इंजन समझते हैं, एक होता है डीज़ल इंजन, ये हमारे जनाब ये ट्रेन के एक इंजन है, और हम सब अब इस ट्रेन की जो है वो बोगियाँ हैं। और हमसे पहले कई जो है ना मेड इन चाइना के अवान आए हैं, मुसाफिरों की तरह चढ़े हैं और वो बोगियों से उतरे हैं, लेकिन इंजन आगे जा रहा है, 40 साल से जा रहा है आगे। और इस इंजन को हमने कामयाब किस तरह करना है कि हमने अब मलक असरत अवान साहब की बाजू बननी है, ख्वाह वो भतीजे की सूरत में बननी है, ख्वाह वो भांजे की सूरत में बननी है, ख्वाह छोटे भाई ख्वाह बड़े भाई, लेकिन इस इस्लामाबाद की शान मलक असरत अवान के साथ मोंडा लगाना है, इनकी दिल आज़ारी अब आइंदा नहीं करनी। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने कई महफ़िलें, कई इससे पहले भी जो है वो दौरान 40 साल से, यानी कि हमारे बुज़ुर्ग वो तंज़ीमुल अवान पाकिस्तान के मलक मज़हर साहब के दौर से, मलक अला यार के दौर से हम सारे बुज़ुर्ग चलते आ रहे हैं। सबसे जो पुरानी मैंने बात देखी है, सबसे जो पुरानी एक हमारे मलक बारी साहब माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, एक घराना हमने जो देखा है कि ये घराना जिस घराने के साथ चल पड़ता है, ख्वाह आगे वो फिर अजूज मजूज की कौम ही क्यों ना आ जाए, ये घराना उसके साथ ही है, फिर समझ गए। उसके बाद मलक असरत अवान साहब का हम शुक्रगुज़ार हैं कि आज उन्होंने ये
एक हमें मौका दिया है सबको। मलक ज़ीशान साहब जो हमारे भाई, एक्टिव भाई हमारा जो है, उसने काफ़ी यानी कि इस तंजीम को चलाने में, मीडिया पे आगे पीछे बरादरियों को इकट्ठा करने में, यानी कि यह जहांगीर तरीन वाला रोल जो है ना वो अदा किया ठीक इसने, हमारे भाई ज़ीशान असद ने, कि वो एक फ़ोकर त्यारा इसने निकाला, सुहान पहुंच गया, फ़ोकर त्यारा निकाला, लादिता साहब के पास पहुंच गया, अपना जुल्फ़कार साहब के पास पहुंच गया कि चाचू ये नहीं, इस तरह करना है, इस तरह करना है। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे कि सबको आगाह कर देते हैं, इतला करते हैं। ये सारा काम भी आप हम सब का बनता है कि हम एक दूसरे को, इस कबीले को चलाने के लिए हम एक दूसरे के साथ तामुन करें। स्वीडन की जो ये लानती किरदार स्वीडन ने जो अदा किया है, स्वीडन ने जो हमारी मुक़द्दस किताब कुरान पाक, उसके ऊपर जो एक कुरान पाक हमारी एक किताब है, वाहिद, अव्वल से लेके आखिर तक, अज़ल से लेके आखिरत तक और आखिरत से लेके इख्तिताम तक, जिसका कोई सानी नहीं है। मैं और ये तंजीमुल अवान पाकिस्तान का घराना, ये कबीला, सब अवान, सब पाकिस्तानी, सब मुसलमान पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि ये एक अमल इंतहाई लानती अमल है और लानत बेशुमार, सब अपना हाथ उठा के इनके ऊपर लानत बेशुमार का एक टैग लगाएं और अल्लाह के हुक्म से, ये मेरे मालिक, मेरे रब की किताब है, ये मेरे अल्लाह ने उसका फ़ैसला करना है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ैसला होगा, क्योंकि हम सब जो है जिस काबिल हैं करेंगे। हमारे जज्बात है, हमें तो अभी सामने कोई वो आ भी जाए, इंशाल्लाह हम किसी चीज़ से डरेंगे नहीं। लेकिन जो मामलात जो स्वीडन ने किया या जो स्वीडन की आवाम ने किया या हमारी मुक़द्दस किताब से किया, ये मेरा रब उनको इंशाल्लाह इसका फ़ैसला वो रब सुनाएगा और इस मुक़द्दस किताब का ज़िम्मा हमारे रब के ख़ुद के ज़िम्मे है। वो मेरा मालिक इंशाल्लाह इसकी हिफाजत भी करेगा। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मलक असद अवान साहब ने ये जो आज ऑर्गेनाइज़ ये एक जो हमारी महफ़िल का मुनक़्क़द किया है, इस महफ़िल का एक किस्म का समझ लें, ये बड़ी खुशी हुई है कि एक घराना बना है। अब हमें, मैं एक अल्फन यानी कि एक इकरार करता हूँ इस चीज़ के ऊपर आज के दिन में कि यार हम जो भी दिल आज़ारी, इससे पीछे जो इस तंजीम में कोताहियाँ हुई हैं, जो इस तंजीम के मामलात में चलाने में किसी जगह पे भी सुस्ती हुई है, तो मलक साहब, मलक फ़ारूक साहब, मलक अज़हर साहब, मलक साहब, मलक असद अवान साहब, हम आपसे इंशाल्लाह वादा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी किसी किस्म की कोताही मेरे ख्याल में किसी भी भाई से नहीं होगी। हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, खड़े रहेंगी। आपकी क़यादत हमें इंशाल्लाह बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी सियासत के, ये एक साफ़ शफाफ क़यादत जो है वो इंशाल्लाह हमें इस तंजीमुल अवान पाकिस्तान को जो है वो इस्लामाबाद को किसी प्लेटफार्म पे लेके जाएगी। और तंजीमुल अवान इस्लामाबाद उम्मीद करते हैं कि ये चाइना के अवानों को आगे नहीं आने देगी इंशाल्लाह। ये डायरेक्ट गौरी और चागी से ही निकले हैं, ये वहीं से ही भागेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये वही वाले 98 वाले ये टैग चलेंगे दोबारा अब। और ये अकबाऊ चाइना कोई भी है, मैं किसी को निशाना नहीं बनाता, आपको बेहतर पता है क्योंकि आपके बुज़ुर्गों में से हम उनमें, आप लोगों में से हैं, आप हमसे ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, आपको बेहतर पता है कि जापानी और चाइनी और गज़नवी और अफ़गानी मलक कौन है। शजरा नसब का बड़ा असर होता है बातों पे, इखलाक पे, इंसान के किरदार पे। तंजीमुल अवान ये जो अभी इस प्लेटफार्म पे हम सब जितने भी आए हैं, सब माशाल्लाह अच्छे ख़ानदानी और एक कबीले से, एक अच्छे ओहदे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। मलक असद अवान साहब का, ज़ीशान साहब का ये घर हमारा घर है, ये इसका एक मरकज़ है। ये मरकज़, इस मरकज़ ने, इस जगह ने बुनियाद रखी है और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये बुनियाद लोहे की बुनियाद बनाएंगे और इसको लोहे की बुनियाद की तरह चलाएंगे। तंजीमुल अवान पाकिस्तान के तमाम बुज़ुर्गान, जितने भी हमारे भाई ओहदेदारान हैं, सबको मेरी तरफ़ से दोबारा जी आया नू वेलकम। और हम स्वीडन की इस लानत का जो है वो पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और तमाम भाइयों बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ग्रुप में अपना अपना मैसेज, एक छोटी छोटी सी आवाज़ जो है वो यकीनी लाजमी बनाया करें। छोटी सी उंगली चलानी है और आवाज़ देनी है बस, ताकि हमारे मलक असद अवान साहब का कलेजा जो है वो पग की तरह और लंबा हो जाए बस। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। अब मैं मलक फ़ारूक अवान साहब को दावत दूंगा, जो हमारे सदर हैं पंजाब के, माशाल्लाह बड़े पुरजोश लहजा भी रखते हैं, अवानों के लिए दिन रात बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही काबिल सादतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ मलक हसरत हुसैन अवान साहब का, मलक ज़ीशान हसरत अवान साहब का, कि जिन्होंने ये महफ़िल सजाई
और अपने अवानों के फूलों को इकट्ठा किया, इनका मैं मशकूर हूँ। उसके बाद मुझे हुक्म हुआ है कि मैंने हुर्मत कुरान के बारे में जो स्वीडन में बेहुरमती हुई है उसमें मलक हसरत हुसैन अवान साहब का, तंजीम अल अवान का इन मौक़िफ़ देना है। जी, स्वीडन में ईद के दिन कुरान को हुकूमत की सरपरस्ती में जलाया गया। ईद की नमाज़ पढ़ के मुसलमान जब निकल रहे थे उस वक्त जलाया गया और तमाम 200 करोड़ मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। इस पे आज तमाम उम्मत मुसलमान सरापा एहतजाज है। और ये कुरान को क्यों जलाते हैं? सवाल ये पैदा होता है कुरान को ये जलाते क्यों हैं? इसलिए कि ये कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते। कुरान की जो दलाइल हैं, जो कुरान ने आज से 1450 साल पहले चैलेंज किया था, फातू बेसूरत मिसलही, ए यहूदियों, ईसाइयों और दरियों, अगर तुम में जुर्रत है तो इसके साथ की एक सूरत बना के ले आओ। और ना आज तक ला सके हैं और आज के बाद भी सारे फुकहा, उलमा, साइंटिस्ट ये इकट्ठे हो जाए, क़यामत की सुबह तक कुरान के साथ की एक सूरत नहीं बना के ला सकते, इसलिए ये इसको जलाते हैं। लेकिन कुरान को जलाने से कुछ नहीं होगा। कुरान और वराक का नाम नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम है और ये हमारे सीनों में महफूज है। आज के 7 साल के बच्चे के सीनों में महफूज है। लाखों हुफ़ज़ा हर साल लाखों हुफ़ज़ा पूरी दुनिया में हिफ़्ज़ करके निकलते हैं। कुरान में मैं ईसाइयों को ये कहना चाहूँगा, ये ईसाइयों ने जो इक़दाम किया है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि कुरान में सूरत मरियम, कुरान में कोई सूरत किसी औरत के नाम से नहीं है। 114 सूरतें हैं। सूरत मरियम, हज़रत बीबी मरियम के नाम से सूरत अल्लाह ताला ने पूरी सूरत नाज़िल की, जिसमें मरियम की पाकदामनी का ज़िक्र किया गया, उनकी फजीलत का ज़िक्र किया गया। हमारे नबी का कुरान में 4 दफ़ा नाम आया, ईसा अलैहिस्सलाम का 20 दफ़ा नाम आया है। और इनको हया नहीं आती, इनके हाथ नहीं कांपते, दिल नहीं कांपते जब ये कुरान को जलाते हैं। और इस कुरान ने इनकी पाकदामनी मरियम बीबी की और ये उन यहूदियों के साथ मिलते हैं कि जिन यहूदियों ने इल्ज़ाम लगाया था, नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, कुफ्र नबाशत, के बीबी मरियम के यूसुफ नज्जार नामी शख्स के साथ नजायज़ ताल्लुक़ थे, जिसकी पादाश में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। हम ये बात नकल करते हुए भी हमें कांपते हैं और ये यहूदी उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। आज ये उनके साथ मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे करते हैं। हम मुसलमान इस पर शदीद गम और गुस्से में मुब्तला हैं और मैं हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करूँगा कि मैं ये कहूँ कि मैं मज़म्मत करता हूँ तो बात जलती है, कोई मौलवी के, कोई आम बंदा के, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ है। आपको चाहिए कि ये स्वीडन का जो सफारत खाना है इसे बंद करें और ये जो स्वीडन के सफ़ीर हैं किक आउट करें पाकिस्तान से। आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है और डरने की ज़रूरत नहीं है। राज़िक अल्लाह की ज़ात है। राज़िक ना IMF है, ना अमेरिका है, ना बरतानवी यूनियन है। आप एक बार ये कदम उठा के देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की देखेंगे मदद कैसे आती है। हम ये तंजीम अल अवान की तरफ से ये मैसेज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन के सफारत खाने को फौरी तौर पर बंद किया जाए। इससे 200 करोड़ मुसलमानों का जो दिल आज़ारी हुई है उसका अजाला जो हम पाकिस्तान कर सकता है वो करे। जी शुक्रिया। मलक हसरत अवान साहब को दावत दूंगा, जो कि अब मेरे भाई काफ़ी इंतज़ार भी कर चुके हैं, बैठे हैं, हमें एहसास है इस चीज़ का। और मैं तो अपनी तकरीर बिल्कुल मुख्तार करूंगा इसलिए ही सब, लेकिन मलक हसरत अवान साहब थोड़ा तंजीमी हवाले से भी सारा बयान करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मलक साहब अपना बयान दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान, यही है आवान की आन, यही है आवान की शान। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आज मैं इंतहाई काबिल एहतराम मेरे घर लोजबेर आवान में
जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई अवान कबीले से, अवान बरादरी से तल्लक रखने वाले, हमारी तंजीम अवान पाकिस्तान के अहदेदारान, मेंबरान आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मेरे घर। मेरे कोई लफाज ही नहीं कि मैं किस तरीके से उनका शुक्रिया अदा करूँ। मैं अपनी तरफ से और अपने बेटे मलक ज़ीशान हसरत अवान की तरफ से और मेरे भाई मलक अज़हर नवीद अवान और मेरे भाई मलक फ़ारूक अवान साहब की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। आज यहाँ आना हमारी तंजीम साजी के हवाले से और स्वीडन में जो कुरान पाक की बेरहमती की गई है उसके हवाले से हमने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम तंजीम अवान पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान की अवान बरादरी, पूरी पाकिस्तान की कौम, पूरी आलम इस्लाम इस बात पर मजम्मत करती है कि यहूदियत सुन लो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये कुरान का जो जिम्मा उठाया है ये मेरे सोने अल्लाह पाक ने उठाया है। ये आप इस तरह की छोटी छोटी बातें करते हैं, ये हमें आप क्यों इस तरीके से ये मुसलमानों को आप इस तरह की बातें करते हैं। इंशाअल्लाह पूरे मुसलमान, पूरे मुहिद्दीन, पूरे इस्लाम अल्लाह पाक इनको इत्तेहाद इत्तफाक दे। पूरे 2 अरब के लगभग ये मुसलमान यहाँ पूरी दुनिया में आबाद हैं। मैं अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान को मुतालबात करता हूँ कि वो स्वीडन के सफ़ीर को यहाँ से निकालें और सफारती जो इनके साथ तल्कात हैं वो ख़त्म करें। उसके बाद हमारे भाई मलक आफाक अवान साहब का मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरे घर आज तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने जो बात कही कि वाकई सही बात है, हमें किसी प्रेस क्लब में, किसी चौक चकारे में खड़े होकर इसका एहतजाज करना था, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम ये कॉल देंगे तमाम अवान बरादरी को, वो सब इकट्ठे होकर और इसके हवाले से ये कुरान पाक की जो बेरुमती की गई है इस पर इंशाअल्लाह एहतजाज करेंगे। आज लोईबेर में जो मेरे 5, 7, 10 हज़ार लोग अवान बरादरी के यहाँ आबाद हैं, मैंने किसी को कॉल नहीं की। इस हवाले से अगर मैं एक आदमी बुलाऊं तो दूसरा आदमी नाराज़ होता है। ये पूरी अवान बरादरी का घर है। लोईबेर अवान, मैं मलक हसरत अवान का घर पूरी लोईबेर अवान बरादरी का घर है। मैं काफ़ी दफ़ा ये जिक्र कर चुका हूँ कि यहाँ मेरे 500 भतीजे हैं, 500 मेरे भांजे हैं, मेरे 500-700 भाई हैं। ये लाख शुरू करें तो 2-3 हज़ार लोग बनते हैं। जो लोग बाहर से यहाँ आए हुए हैं वो कभी घर लेकर चाय भी नहीं पिलाई है और हमारी टांगें खींचते हैं। ऐसी इंशाल्लाह कभी नहीं करने देंगे। मैं बानी मलक करम बख्श अवान साहब के प्लेटफार्म पर खड़ा हूँ, इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। और मैं शाकिर बशीर अवान जो मेरे प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं तंजीम अवान पाकिस्तान के, मैं 40 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ और इंदा भी इंशाल्लाह उन्हीं के साथ काम करूँगा। मैं बराए मेहरबानी जो लोग तंजीमों को काम नहीं करने देते और उनके टांगे खींचते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त पेश करता हूँ कि अगर आप कुछ कर भी नहीं सकते लेकिन अवानों के कम से कम इनको इकट्ठा होने में आप इनकी मुखालफत ना करें। उसके अलावा हम तंजीम साजी के हवाले से तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं। मलक अज़हर नवीद अवान साहब और मलक फ़ारूक अवान की मदद से सब मेरे भाइयों ने मेरे साथ बड़ा तामन किया है। मैं मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र तंजीम अवान पाकिस्तान, ये मैं अवान तहत से मेरे हवाले से, मेरे हुक्म के हवाले से इन्होंने जनाब तंजीम अवान पाकिस्तान में ज़म हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अटक, चकवाल, उकाड़ा, गुजरखान, रावलपिंडी डिवीज़न, इस्लामाबाद, सियालकोट, झेलम, ये सारी अवान बरादरी अल्हम्दुलिल्लाह
मलक हसरत अवान के साथ है, मलक अजहर नवीद अवान के साथ है, मलक फारूक अवान के साथ है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम पूरे पंजाब को कवर करेंगे। हमारी तंजीमें तो बहुत हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब अपनी जगह, हम सिर्फ अपनी जगह। हम किसी को ये नहीं कहते कि ये तंजीम इनकी ख़राब है, ये ठीक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम इंशाअल्लाह हमें कामयाबी देगा। मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मलक नज़ीर अवान साहब, मलक अलादिता अवान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जितने हमारे ग्रुप के लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मलक नदीम साहब है, मलक रमज़ान साहब है, मलक जुल्फ़कार अवान साहब है। मैं अगर नाम लूँ मुझे तो थोड़ा जा, लेकिन यह है कि मैं ताई शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे घर आने पर। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, तंजीम अवान जिंदाबाद, आप सब लोग पाइंदाबाद। चेयरमैन तंजीम अवान पंजाब, मैं उनसे दरख्वास्त पेश करता हूँ कि तंजीमी हवाले से थोड़ा सा अपना ख्यालात पेश करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो स्वीडन में ये जो वाक़या हुआ है इसकी मज़म्मत करता हूँ पूरी अवान बरादरी की तरफ से। उसके बाद मैं मलक हसरत अवान साहब का और मलक ज़ीशान हसरत अवान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने सब अवान भाइयों को, सारे जितने भी फूल हैं हमारे, सब को इकट्ठा किया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया मलक हसरत अवान साहब। और यकीन जाने मलक हसरत अवान साहब 40 साल से लोगों के काटे वादे जो भी हैं सारे अटेंड कर रहे हैं और इनकी बड़ी हिम्मत है। हम 5 साल से ये इस सिलसिले में आए हैं। यकीन जाने अवानों की बातें सुन सुन के हम बड़े डिसार्ट हुए हैं, लेकिन जो बंदा 40 साल से चला रहा है, यहाँ यकीन जाने ये दाद के मुस्तहिक हैं। और अब मैं एक सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है तंजीमी हवाले से, मलिक साहब ने बताया कि अटक का हमारा तहसीलों का और अटक का तमाम ग्रुप जो है वो इंशाअल्लाह ताला ईद से पहले उनकी हलफबरदारी भी होगी और 14 अगस्त वाले दिन अटक में प्रोग्राम है बड़ा। और इसके बाद ये जो अब रावलपिंडी की है डिस्ट्रिक्ट, ये कंप्लीट है, तहसील कंप्लीट है, और उसके बाद डिवीज़न जो है रावलपिंडी ये कंप्लीट है। चकवाल का ग्रुप जो है वो चकवाल कंप्लीट है, और कुछ हमने यूथ के ओहदेदार जो हैं उनको भी चकवाल में उनके नए नोटिफिकेशन किए हैं। और उसके बाद गुजर खान की बॉडी जो है वो कंप्लीट है, कलर सईदा में कंप्लीट है, सियालकोट में, और इसके बाद जेलम, और उसके बाद उकाड़ा में। लेकिन अब वो उकाड़ा वालों ने अभी प्रोग्राम रखना था मलक हसरत साहब की, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी नासाज सी, इसलिए हमने उन्हें कहा कि मुहर्रम के बाद हम आएंगे, क्योंकि एक तो जगह भी बहुत दूर है। इसलिए अवान सारे मलक हसरत अवान साहब के पीछे लबैक करते हैं, यकीन जाने हर जगह, क्योंकि इनकी कोशिशें, इनकी मेहनत है, इसलिए करते हैं। और बाकी मैं सब भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपना बहुत कीमती टाइम हमें दिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, बातें तो बहुत करने की है। तंजीमी हवाले से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है अवानों से, सिर्फ एक रिक्वेस्ट जो आखिरी मैं करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि जो तंजीम आगे बढ़ चढ़ कर, हमारा अवान भाई आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है, प्लीज़ उसके रास्ते में रुकावट ना बने, उस पर कीचड़ मत उछालें। ये आपकी इस चीज़ से भी पूछ होगी, क्योंकि आप लोग जिस तरह करते हैं उसका वो जो मेहनत या वो दिल लगी से करता है डिसार्ट हो जाता है। इसलिए रिक्वेस्ट है तमाम अवानों से, अवानों को सिर्फ जोड़ें आपस में, क्योंकि हमारा कबीला जो है इस वक्त सख्त आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है और यकीन जाने तबाही के दाने पे है। मैंने उस दिन किसी ग्रुप में कहा कि हमारा जो कबीला है ये 5 करोड़ है इस टाइम, और यकीन जाने 5 करोड़ है। आप ये 75% अवान आपके अटक में बैठे हैं, जेलम में बैठे हैं, चकवाल पूरा भरा हुआ है, आप पिंडी पूरा भरा हुआ है, आप ये इस्लामाबाद में 35% है। जब आप इनको देखें तो ये 2 करोड़ तो यहाँ पे बनते हैं। एक बंदा उठा, उसने कहा जी नहीं वो तो 60 लाख हैं सिर्फ, आपके पास क्या तहकीक है? यकीन जाने एक ने कहा जी मैंने किताब लिखी है, दूसरा कहता है क्या लिखी है? इन किताबों के लिखारियों से हम सख्त परेशान हैं। यकीन जाने एक इधर लिखारी है इस्लामाबाद में किताब लिख रहा है, मुझे कहता है मलक साहब आप थोड़ा ख़र्चा उठाएं, मैं फ्रंट पेज पे आपकी तस्वीर लगाऊंगा। मैंने कहा मैं ख़ानदानी अवान हूँ, मैं ये तस्वीरें लगा के अवान नहीं बनने वाला।
ये इस तरह के जो आगे हैं अंदर ना लिखारी किताबें लिख के अपने ख़ानदानों को जोड़ देते हैं अवानों के साथ, इनसे हम सख्त परेशान हैं। सारे मिल के अवान इस बारे में अभी थोड़ा इकदाम करेंगे तब भी मसला हल होगा। और बाकी जिसको भी हम छेड़ते हैं या जो भी करते हैं वो हम पे तनकीदें शुरू कर देता है। यकीन जाने पहले कोई हम बड़े आराम से थे, जब से इस तंजीम में आए हैं हर बंदा उठ के वो ये फलां है, इसका बाप फलां है। वो हम अवान है ना, जाओ कब्रिस्तान में देखो, उधर तख्तियाँ भी देखो, हम इधर के रहने वाले हैं ना। तुम लोग पता नहीं कहाँ से आए हो, हमें इधर जाके चीट करते हो, अच्छी बात नहीं है। यकीन जाने मलिक साहब बहुत डिसार्ड करते हैं। और मलिक हसरत साहब वाद इंसान है जो हमें हौसला देते हैं हर वक्त, कहते हैं मलिक साहब ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी तरफ, थोड़ी हिम्मत करो, कुछ नहीं होता। इसलिए सब हम भाई मिल के आटे में नमक बराबर थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालेंगे तब काम चलेगा। एक ही है, 2-11 हैं। इसलिए सब अवान मेरे लिए काबिल एहतराम है। यकीन जानो मैं उनकी जूतियों का भी गुलाम हूँ, क्योंकि अब मुझे अवानकारी से, अवान कौम से प्यार है। मैं इंग्लैंड में नेशनल हूँ, मुझे कोई इधर कोई टेंशन नहीं है, मेरा कारोबार भी है, लेकिन मैं सुबह शाम स्टिक उठाए मलिक हसरत साहब की ज़ेरे साया हर जगह हमें इस दौर में कौन टाइम वेस्ट करता है। ये अवानों से मोहब्बत है। हम अपने आबा-ओ-अजदाद से ये सीखा है कि इज़्ज़त दो अवानों को, और कुछ नहीं कर सकते। तो हम पूरी कोशिश करेंगे मलिक आफाक अवान भाई, जिस तरह आपने कहा कि मलिक हसरत साहब से मशवरा लेके, आला क़यादत से मशवरा लेके कोई हम एक अकाउंट बनाएं, जो कमेटी हो वही उसके पास हो, वही उसका फ़ैसला करे। सीनियर क़यादत कहे कि किसी बेवा के पास या किसी यतीम बच्ची के पास, असल में कोई इस प्लेटफॉर्म पे काम होना चाहिए। काम ज़ीरो है, काम ज़ीरो है, बातें ढेर हैं। एक कहता है मैं बहुत बड़ा अवान हूँ, दूसरा कहता है मैं बहुत बड़ा अवान हूँ। बस यही झगड़ा है हम में जो हम देख रहे हैं पीछे। जरा सारे अवान हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इस पिसी हुई कौम के लिए थोड़ा थोड़ा यार आटे में नमक बराबर, मेरे यही रिक्वेस्ट होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, जितने मेरे भाई तंजीमी आए हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट के, डिवीज़न के और इस्लामाबाद के, गुजर खान के और बाकी तहसील के, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मलिक साहब बैठे हैं, मलिक साहब, आफाक भाई, मलिक रमज़ान भाई, सबका यार इंतहाई मशकूर हूँ, सबका इंतहाई मशकूर हूँ। आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया, यकीन जानो आप लोग सब अवानों से प्यार करते हो, आप सब अवानकारी करने चाहते हो, सिर्फ हमें कोई सही प्लेटफार्म नहीं मिल रहा। हम आगे फंस जाते हैं हर जगह, कोई ना कोई हमें टक्कर जाता है जना। आपको आफ्ताब भाई पता है ना, जब मैं एक पीक पे गया अवानों के लिए सोचा कि इनके लिए ट्रैक और अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ये वो एक जना मेरे की टक्कर गया। उन्होंने आख्या जी नहीं इस तरह उसी करने हो ऐसा नहीं होता, कम ही होता, बंद हो गया। इस वजह तू थोड़ा हौसला अफजाई चाहिए और कुछ नहीं। इंशाअल्लाह ताला सारे अवान अवाना मदद करने तैयार हर चीज़ करने प्लेटफार्म चाहिए से। और इंशाअल्लाह ताला मलिक हसरत अवान साहब ये असां एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। और मेरे की उम्मीद है कि मलिक हसरत अवान साहब अवाना की सारियां की जोड़ सुन। मलिक आफाक साहब बड़ा कोशिश कर रहे, मैं ना बड़ा सुनया, मलिक साहब बैठे, मलिक खलील साहब और मलिक जुल्फ़कार साहब, सारे अवान असा ने परा तक कितने अच्छे चेहरे हैं, कितने अच्छे खूबसूरत अवान, असा इन्हें जो बड़ी उम्मीदा लाई बैठे हैं। मलिक शहजाद अवान असा ना परा शेर, सारे जो असा बड़िया उम्मीदा लाई बैठे हैं। यकीन जानो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं सारे जो माड़ा अवान, लेकिन यार सारे रल के, सारे रल के कोई अवाना कुछ करिए। बहुत शुक्रिया, मैं आखिर सारे शुक्रिया अदा कर रहा हूँ।